जरासंध, जरा माने होता है बुढ़ापा। सबसे ज्यादा दुख बुढ़ापे में होता है, वृद्धावस्था में होता है। ये जो जरा है, जरा माने बुढ़ापा, संधि माने समय। जब बुढ़ापा का समय आता है तो ये 23 तत्वों को नष्ट करता है, आक्रमण करता है। और कई बार 17 बार, ध्यान देना, कभी बुखार ज्यादा हो जाएगा, कभी पलटी ज्यादा हो जाएगी, कभी उल्टी दस्त बढ़ जाएगी। ये क्या है? जरासंध की चढ़ाई है, चढ़ाई है। 17 बार चढ़ाई होगी और 18वीं बार काल यवन आएंगे। काल यवन, काल स्वयं काल आएगा और 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के, ध्यान दीजिएगा, वो 3 करोड़ मलेच्छ सेना कौन है? बोले काम बात कफ, अरे लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा, अय प्रीति करई जो ये तीनों भाई। तो कहा भैया का राम नाम सत्य हो गया। ये जरासंध है। भगवान ने क्या किया? अपने दाऊद दादा से कहा कि दादा चलो यहां से निकल चलना है। और इधर भगवान ने बुला करके समुद्र के अंदर 48 कोस लंबाई चौड़ाई का एक द्वारिकापुरी बनवा लिया। विश्वकर्मा को बुलाए और कहा जाकर के द्वारिकापुरी में, समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बसाओ। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 48 कोस। जय हो भागवत भगवान की जय जयकार हो। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है अयोध्या का क्षेत्र है 48 कोस। ये 48 कोस है। ये 48 कोस के अंदर ही द्वारिकापुरी बसी है। ध्यान देना, इशारा में कहूंगा, समझना हो तो समझ लीजिएगा। अब काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आया और इधर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने चढ़ाई किया। तो भगवान दाऊद दादा के साथ भागे। अब काल यवन पीछे पीछे दौड़ा, करे कन्हैया तेरा बड़ा नाम सुनाओ, तो भाग रहे हो। और भगवान आज लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की जय हो। रणछोड़ बन गए और भगे चले जा रहे हैं। पीछे पीछे काल यवन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। और तब तक भगवान जाते 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 एक गुफा है, पर्वत की गुफा के अंदर चले गए। और एक आदमी सो रहा था। परीक्षित, ये आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित एक आदमी सो रहा था और उसी सोए हुए आदमी के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और एक कोने में जाके बैठ गए। और वो काल यवन दौड़ते हुए उसी पर्वत की गुफा में गया और भगवान का पीतांबर देखा तो पैर से प्रहार किया। कहा क्यों डरपोक, यहाँ गुफा में आकर के सोने का नाटक कर रहे हो? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ज्यों ही वो आदमी उठा और उठ करके देखा तो देखते ही मान काल यवन वहीं जल करके भस्म हो गया।